अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइज मार्केट तो किसी भी जगह पे थमने का नाम ही नहीं ले रही, डंप पे डंप ही करती जा रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,04,400 के ऊपर, और कल से लेके अभी तक बीटीसी 4 से $5,000 जो है वो डंप कर चुका है। और कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था कि बीटीसी ने ये नीचे की लिक्विडिटी लाजमी लेनी है, जो कि $1,06,000 से $1,04,000 के जोन में बन रही है। और बकायदा मैंने आपको इस चार्ट के ऊपर भी दिखाया था कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, बीटीसी इसको लेने नीचे लाज़मी आएगा। और इसी के साथ-साथ इस चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो बड़ी-सी बार्स आपको नज़र आ रही है ना, ये लाज़मी फ़िल अप करेगा, और बीटीसी ने वही किया। अब बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या बीटीसी यहाँ से नीचे की तरफ मज़ीद जाएगा? तो देखो, टेक्निकली तौर के ऊपर पहले बात करें, बीटीसी वीकली चार्ट के ऊपर अभी तो नीचे की तरफ आ रहा है, और अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बीटीसी $1,98,000 पे आ सकता है। और पॉली मार्केट पे भी जाओ, ज़्यादातर वहाँ पर जो आपको प्रोबेबिलिटीज़ देखने को मिल रही हैं, 60-70% चांसेस है कि $1,00,000 से नीचे आएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल पे स्टे कर गया बीटीसी, तो आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है दिसंबर के लास्ट तक। यहाँ से अगर इसको सपोर्ट मिल गई, अच्छी सपोर्ट चाहिए चाहिए होगी यहाँ पर तकरीबन 98,000 $1,00,000 के जोन में, और फिर यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये बाउंस करेगा। अगर किसी रीज़न की वजह से इसको ब्रेक कर गया, $98,000 के लेवल को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया, तो फिर वीकली चार्ट के मुताबिक बीटीसी डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। और मैक्सिमम मैक्सिमम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम जिसके चांसेस कम है, फिर भी आपको पता है कि मार्केट मेकर्स मैनिपुलेटर्स ऐसा कर सकते हैं, 84 $82,000 के जोन में आ सकता है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ तक फिर हम चांस एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ तक आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इथेरियम का तो बुरा हाल होगा। आर्स कॉइन, मतलब आप समझो कि उनका तो वाक़ई बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि कल देखो ना, 4 से $5,000 बीटीसी नीचे गिरा है, और आर्स कॉइन ने 15, 20, 25% करेक्शन किया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा नीचे आने से। अब वो तकरीबन 1%, 2% या 3% नीचे आया बीटीसी। तो आर्ट्स कॉइन देख लो आपके सामने है। अब मैं डरा नहीं रहा, जो कि रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपने अपने पास फंड रखना है। अगर खुदा न खास्ता बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ से तो कन्फर्म बाउंस होगा। इससे नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और ना ही अभी कोई टाइम आया। लेकिन ये चांसेस कम है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके चांसेस हैं 20%। 80% चांसेस है कि 98 $1,00,000 के ज़ोन से दोबारा से बीटीसी पंप कर जाएगा, ठीक है? और अगर आप देखो ना, जब भी बीटीसी ने यहाँ से जब अपना हाई बनाया था, उसके बाद जो इसने करेक्शन की है, वो ऑलमोस्ट पहले जो इसने करेक्शन की थी वो 34% की थी। उसके बाद जो सेकंड करेक्शन हुई थी वो ऑलमोस्ट तकरीबन हुई थी तकरीबन 32%। तो अगर आप इसी हिसाब से यहाँ पर देखो, तो अभी के टाइम में जो हुई हुई है वो 17% है। अगर ये इसको इतनी ही सेम करनी है, तो देखो आपके सामने ये बन रहा है 84,000 का लेवल। अगर सेम इतनी ही करनी, जैसे ये पहले हाई लगाने के बाद 33% की, फिर इसने हाई लगाया, फिर भी 33% की, अब दोबारा यहाँ पर हाई लगाने के बाद अगर करता है, तो इसका ये वाला ज़ोन बनता है, जो कि 82, 84, $86,000 के करीब बन रहा है, जो कि यहाँ पर हमें ये परसेंटेज बता रहा है। बाकी देखते हैं कि अब बीटीसी इस बार भी इतना ही करेगा या सिर्फ 20% के बाद दोबारा से पंप करेगा, क्योंकि मार्केट में तो फंडामेंटल न्यूज़ेस काफ़ी ज़्यादा हमें अभी भी स्टिल पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, और पास में भी आपने देख ली हुई है, और आगे जाके भी हमें अच्छी न्यूज़ेस देखने को मिलेंगे। और कल बड़ी न्यूज़ भी आ रही है, आपको पता है कि टैरिफ्स को लेकर जो एक कोर्ट में केस लगा हुआ था, उसका डिसीजन भी आने वाला है। अगर उसको पेंडिंग ना किया गया, उसका कोई ना कोई फैसला सुना दिया गया, वो तो अच्छा होगा। फैसला अगर ये सुना देते हैं कि ये हम सारे टैरिफ्स ख़त्म कर रहे हैं, ये इस चक्करों से बाहर निकालो, ये वो सारा कुछ, तो फिर तो मार्केट काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव रहेगी। और अगर आ गया डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में कि टैरिफ लगे रहेंगे, जैसे ट्रंप कहता है वैसे ही होगा, फिर मार्केट के ऊपर मज़ीद सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आपकी मस्ट मस्ट नज़र होनी चाहिए। बाकी रही बात नीचे क्या लिक्विडिटी है, तो देखो, 2 वीक के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, तो नीचे की तरफ हमें थोड़ी-सी लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, लेकिन है लाज़मी है लिक्विडिटी, लेकिन ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ट हो रही है। ऊपर की तरफ कहाँ पर हो रही है? क्योंकि अगर आप देखो इस चार्ट के ऊपर इस टाइम तकरीबन $16 बिलियन की यहाँ पर शॉर्ट की पोज़ीशन ओपन है, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कितनी है? 3 से 4 बिलियन की। मतलब ये अगर बहुत ज़्यादा भी ज़ोर लगा लेते, तो बीटीसी ये वाली लिक्विडिटी लेगा, जिसके चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अपने माइंड में रखना। फिर यहाँ से ये इन लोगों को लिक्विडेट करने जाएगा, जिन्होंने यहाँ पर अपनी शॉर्ट की पोज़ीशन ओपन की हुई है। तो देख लो यहाँ पर
थोड़ी-सी यहाँ पर नीचे की तरफ लिक्विडिटी या ज़्यादा लिक्विडिटी हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल रही है। 2 वीक का चार्ट अगर 1 मंथ का चार्ट भी देखोगे ना, उसमें भी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आपको पता चल जाएगा कि नीचे की तरफ कितनी लिक्विडिटी है। देखो थोड़ी-सी लिक्विडिटी है, ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर बिल्ट हुई हुई है। ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। बाकी रही आर्ट्स कॉइन की बात, आर्ट्स कॉइन आप सबके सामने है। आर्ट्स कॉइन का नाम लेते ही आवाज़ बंद हो जाती है। इस टाइम ये सूरत-हाल हुई पड़ी है। लेकिन यार आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, पैनिक में नहीं आना। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाली है और लोग जिस तरह आपको डरा रहे हैं, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पहले आपको ना थोड़े से साइंस को समझना होगा कि बियर मार्केट कब स्टार्ट होती है। देखो, बियर मार्केट तब स्टार्ट होती है जब ओवरऑल ग्रीन ही होता है। हर तरफ ग्रीन, 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 ग्रीन होता है। मार्केट सब पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, हर तरफ पॉज़िटिव, पॉज़िटिव ही चल रहा होता है। सब तरफ लोग बाय, 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 बाय कर रहे होते हैं। बाय बाय वाला नहीं मतलब खरीदने वाला बाय, समझ रहे हो ना? तो हर बंदा कर रहा होता है। एक पॉइंट तो वो होता है जब फुल मार्केट ग्रीन होती है तब आपको एक बड़ा देखो आप भी समझदार हो अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिराएँगे तो उनको मिलेगा क्या? उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। मार्केट मेकर्स को भी इतना कुछ नहीं मिलेगा और ना ही एक्सचेंजेस फ़ायदा उठा पाएँगे। वो तभी फ़ायदा उठाते हैं जब वो पीक से मार्केट को नीचे गिराते हैं, क्योंकि उनको तब ज़्यादा बेनिफिट होता है, तब उनको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती है, तब वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो गिरती हुई मार्केट में वो और मार्केट को गिराएँगे, वो तो फिर मार्केट में रिटेलर का तो वैसे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, जब रिटेलर का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो ये तो रिटेलर ही तो मार्केट चला रहे हैं। देखो रिटेलर के बगैर तो स्मार्ट मनी भी नहीं चल सकती। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वो कभी भी गिरती मार्केट को नहीं गिराएँगे। पहले ही बात अपने माइंड में रखो अगर मार्केट ऑलरेडी नीचे है तो आप सोच रहे हो कि इसको क्रैश करवा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ग्रीन मार्केट होगी तब आपको देखने को मिलेगा और दूसरा साइन यहाँ पर आप सेंटिमेंट्स देखो क्या है। ऑलरेडी लोगों के सेंटिमेंट एक्सट्रीम फ़ियर में, लोग डरे हुए हैं। तो और डरा रहे हैं उनको और देखो एक डर है ऑलरेडी, उसको और डराओगे तो क्या होगा? जान निकल जाएगी और क्या होगा? तो वो जान कभी भी नहीं निकालेंगे, उनको पता अगर निकाल दी तो काम खराब होगा। जब तक ये आपके एक्सट्रीम ग्रीड ग्रीड में ना आ जाए, कम से कम 7 से 10 दिन, 15 दिन एक्सट्रीम ग्रीड में ना आपको देखने को मिले, आर्ट्स को अपने टॉप पे ना हो, ठीक है? तब तक आपको कभी भी मार्केट बेयर मार्केट में जाती हुई नहीं नज़र आएगी। देखो, फिर उसके बाद 6-6 महीने, साल-साल, 2-2 साल इंतज़ार करना पड़ता है। अंडरस्टैंड करें तो ये अपने माइंड में रखो। अभी आपके आर्ट्स को इंशाल्लाह आपको जल्दी परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही इथेरियम की बात तो देखो ज़ाहिर बात है बीटीसी नीचे आता है तो इथेरियम भी नीचे आएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कल भी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये $3400-3500 के ज़ोन में आएगा। अब अगर बीटीसी $1,00,000 से नीचे जाता है तो इथेरियम भी नीचे आएगा। तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी ये होगी कि आप अपना ऑर्डर लगा के रखिए कम से कम $2,500-3,000 के पास। 2800-3000 डॉलर अगर आप इससे भी नीचे गिर जाता है तो फिर मैक्सिमम मैक्सिमम 2400-2500 डॉलर है इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इससे ज़्यादा मैं कतई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इथेरियम आएगा ठीक है ये मैं आपको सिर्फ एक चांस बता रहा हूँ कि चांसेस हैं अगर ऐसा होता है तो और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है देखो न्यूज़ की बात की जाए तो कल ये जो भी आपको शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिली थी ना बीटीसी में 4-5 हज़ार डॉलर नीचे आया उसके बाद आर्ट्स को में भी 15-20% है एक तो ये न्यूज़ थी जिसमें ट्रम्प का इंटरव्यू हो रहा था उसमें उसने आपको पता है पहले भी पार्डोन क्या कहते हैं इसको यार सीजी को इन्होंने दिया था एक रोल, तो अब उसने बोला कि आई डोंट नो कौन है ये सीजी। तो ये भी एक नेगेटिव एक स्टेटमेंट थी ना इसकी ट्रम्प की और इसके अलावा यार 2-3 और भी नेगेटिव न्यूज़ेज़ थी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं उसका इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन थी लेकिन मार्केट को तो बहाना चाहिए होता है और इसके अलावा कुछ व्हेल्स ने भी यहाँ पर थोड़ी-सी सेलिंग की है। ब्लैक रॉक ने भी थोड़ी-सी सेलिंग की है जिसकी वजह से थोड़ा-सा मार्केट के ऊपर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन वो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दिखाने की हद तक ऐसा कर रहे थे ताकि आप लोग यहाँ पर पैनिक हो जाओ। रही बात यहाँ पर न्यूज़ेज़ की तो आज 4 नवंबर है, कोई न्यूज़ नहीं है। 5 को ये अभी नॉन फ़ार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा हमें बता रहे हैं, आएगा कि नहीं ये तो कल पता चलेगा। शायद ये डाटा रिलीज़ हो क्योंकि इसका जो लिंक है मेबी हो सकता है उसके साथ ना हो। लेकिन इसका डाटा कल जो यहाँ पर बताया जा रहा है 6:15 पे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये डाटा आएगा। तो अगर ये डाटा आता है तो ये भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और कल न्यूज़ भी है जैसे मैंने आपको बताया उसकी जो कोर्ट वाली टैरिफ्स के डिसीजन को लेकर वो भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आर्ट्स कॉइन का जो सीज़न का इंडेक्स चार्ट है वो तो भाई 37 पे आ चुका है, कोई बात नहीं। अभी इसके ऊपर बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना 78 से होके नीचे आ गया। उस वक़्त 50-60 कॉइन्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे थे और ये जो 8 सीज़न के इंडेक्स का चार्ट है, ये काम भी इसी तरह करता है। जो 50 टॉप 50 परफ़ॉर्मेंस कॉइन्स है ना, जब वो अच्छे परफ़ॉर्म करने लग पड़ते हैं ना, तो तब ये
इंक्रीज़ करता है, फिर ये 75 क्रॉस कर जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लो दिसंबर में रेट कट के चांसेस 67.3% है, लेकिन ये अभी प्रोबेबिलिटीज़ क्लियर नहीं होंगी, नवंबर के लास्ट पे जाके क्लियर होंगी चीज़ें। और यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन के जो पॉली मार्केट ने प्रेडिक्शन किया वो 1 दिसंबर तक है, अगर ऐसा होता है तो फिर भाई यूएस में रिसेशन आने के भी चांसेस हैं। और ऑलरेडी वैसे भी आपको पता है फेड कितने ज़्यादा वो डॉलर्स को प्रिंटिंग की तरफ लेकर जा रहा है। 29.4 बिलियन डॉलर की तो ऑलरेडी उन्होंने लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी हुई है। तो ये भी पॉज़िटिव चीज़ है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। अभी मुझसे काफ़ी मेंबर पूछ रहे थे कि हम किन में यार क्या करें, कैसे क्या करें? तो देखो, अगर आपने ओल्ड को ऑल्ट्स कॉइन होल्ड रखे हुए हैं तो उनको होल्ड रखो, उनको सेल ना करना, किसी इस चक्कर में ऐसा ना कर देना गलती। कुछ लोगों ने गलतियाँ की हैं कल-परसों, चाहे उनको प्रॉफ़िट हुआ है, लेकिन गलतियाँ की हैं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। अब वो कर क्या रहे हैं कि अपना लॉस में क्लोज़ करके वो इन कॉइन्स में एंट्री मार रहे हैं जो पंप कर रहे हैं, ये गलती मत करना। देखो, इन्हीं में से पैसा निकलना और आपकी आर्ट्स कॉइन में जाना है, ठीक है? अभी देखो, प्राइवेसी के कॉइन सारे पंप हो रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है मुझसे कि प्राइवेसी के कॉइन क्यों पंप कर रहे हैं? तो देखो, आपको पता है अमेरिका ने जो भी रेगुलेशन यूएस में स्टार्ट करनी है उसमें उन्होंने बोला है कि हमें हर प्लेटफ़ॉर्म की क्लियर प्राइवेसी चाहिए। हम प्राइवेसी को साथ लेके चलेंगे ओवरऑल की। तो ऑलरेडी प्राइवेसी कॉइन्स की तो है, सारी चीज़ें सामने हैं। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि वो सेफ स्टैम्प एसेट्स है दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स के बनिस्बत। तो अब लोगों ने क्या किया, उधर से पैसा निकाल के इनमें लगाया, प्राइवेसी कॉइन्स में। क्योंकि ऑलरेडी अनाउंसमेंट की है ना यूएस ने, इस वजह से ये कॉइन पंप करे। मैंने डैश आपको बताया था, उस वक़्त ये 84-85 डॉलर पे था। आपको याद होगा, मैंने डैश आपको बताया था कि डैश भाई बाय करो, डैश एक अच्छे लेवल पे है। आपको स 80 डॉलर्स के पास देखने को मिल रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चार्ट देखो। मैंने स्पेशल चार्ट आपको दिया था ये वाला। मैंने स्पॉट का दिखाया था आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला चार्ट। ये मैंने आपको उस दिन क्लियर बोला था कि 75 या 80 डॉलर के ज़ोन में आपको मिलता है। उस वक़्त इधर था तकरीबन 96 के पास था, 94। तो मैंने बोला था थोड़ा नीचे आता तो आप यहाँ पर अपनी बाय प्लान करना। कन्फर्म है ये 130 डॉलर पे जाएगा, क्योंकि ज़ी कैश चला गया तो इसने भी जाना, ये ऑलरेडी लेवल ब्रेक कर गया। अब जिन्होंने मेरे कहने के ऊपर यहाँ पर बाइंग की होगी उन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन 70-80% प्रॉफ़िट बनाया होगा विदिन 2-3 डेज़ के अंदर। तो ये होता है ना मौके पे चौका मारना। उसके अलावा मैंने आईसीपी भी आपको बोला था। आईसीपी भी मैंने आपको बोला था कि आईसीपी खरीद लो, अच्छा टाइम है। आईसीपी क्यों मैंने बोला था खरीदने के लिए, वो इसलिए क्योंकि इसकी अपग्रेडेशन थी और इस वजह से ये पंप हुआ है। मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था कि ये अच्छा टाइम है, खरीद लो, ये पंप कर सकता है। और जिन्होंने यहाँ से बाय किया वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन 60-70% लाज़मी यहाँ पर प्रॉफ़िट बना चुके हैं। अभी तक 84% ये प्रॉफ़िट दे चुका है। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन किया करो, ठीक है? और इवेंट्स लाज़मी देखा करो कॉइन्स के, और फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा कि अगर आपको किसी अच्छे कॉइन्स में अच्छा प्रॉफ़िट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी है। बाकी आपको पता है हमारी फॉरेक्स क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट की हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट डे था फॉरेक्स क्लासेस का, और ये आप फीडबैक देख सकते हैं जिन्होंने हमारी कल की जो क्लास है वो अटेंड की थी। तो अगर आप भी फॉरेक्स क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं, कोई फ़ीस नहीं रखी हुई उसकी, तो उसके लिए आपको जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है उस पे कॉन्टैक्ट करके हमें बोलें, तो हम आपको ऐड करेंगे। बाकी अगर आप कहते हो कि मैं फॉरेक्स क्लासेस की जो लाइव क्लास करवा रहा हूँ उसकी वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँ, तो फिर आपने कमेंट में लाज़मी बताना है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपको स्पॉट एंड फ्यूचर के फ्री सिग्नल चाहिए, तो उसके लिए हमने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड्स दे रहते हैं और मैं अपनी पर्सनल ट्रेड्स भी यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लें। और इसके अलावा हमारी प्रीमियम क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।